ये उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले कल ये धरना इसलिए शुरू किया है कि हरिद्वार ज़िले में बिल्कुल भी सरकार में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग गए हैं। सरकार में बैठे लोग ऐसा लग रहा है जैसे वो नशे में चूर होकर उन्हें कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ के ज़िले की समस्या को आंख बंद करके वो देख रहे हैं, उनको दिख नहीं रही है। तो इसलिए ये उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ एसडीएम प्रांगण में यहाँ की जो समस्याएं हैं, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि एक तो इकबालपुर शुगर मिल है, उसमें सन 2018-19 का 106 करोड़ रुपया बकाया है। प्रतिनिधियों ने, शासन में बैठे लोगों ने कई बार वादा कर लिया, लेकिन खाली वादा है, वादे पे काम चलने वाला नहीं है। किसान आज इतना त्रस्त हो गया है। और ये जो स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोग्राम गवर्नमेंट का, शासन का चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। हम सिटी स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं चाहते। जो सिटी शहर हैं, जो स्मार्ट सिटी शहर हैं, वहाँ इनको लगाइएगा। हम देहात में अपने देहात की तरह ज़िंदगी जिएंगे। हमारे पास स्मार्ट सिटी मीटर की व्यवस्था नहीं कर सकते। स्मार्ट सिटी मीटर का ये बताया है कि उसमें 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। किसान 1 महीना 15 दिन के बाद उस स्मार्ट सिटी मीटर को कहाँ से रिचार्ज कराएगा? किसान खेती जो करता है, गन्ने की खेती करता है डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, और गन्ने की खेती, गन्ना 6 महीने में तैयार होता है। 6 महीने के बाद फिर उसको इकबालपुर या शुगर मिलों में डाला जाता है। शुगर मिलों में डालने के बाद में 6 महीने के बाद वो पेमेंट देता है। तो 1 महीने में वो किसान जो है ना, स्मार्ट सिटी मीटर का रिचार्ज कराने में असमर्थ है। इसलिए ये उत्तराखंड किसान मोर्चा के लोग जो बैठे हैं उसका विरोध करते हैं। ये जब तक ये स्मार्ट सिटी मीटर नहीं रुकेंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा। क्या ये धरना प्रदर्शन आपकी समस्याओं का समाधान कराएगा? हम इस उम्मीद के साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं कि जब तक शासन के लोग, शासन और प्रशासन के लोग हमारी जो इस तरह की परेशानियाँ हैं, जो आम जन की परेशानियाँ हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, उनको सोल्व नहीं करेगा, तब तक इस धरने से हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे जितने दिन हमें यहाँ इस धरने पर बैठना पड़ेगा। जी पेमेंट कर दिया नहीं, सन 2018-19 का कोई पेमेंट नहीं गया है। 106 करोड़ रुपया इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया है। 18 से नहीं, सन 19 और 18 का पेमेंट तो 106 करोड़ रुपया बकाया है। कोई पैसा किसान के खाते में, अकाउंट में नहीं आया है। क्या लगता है आपको? अब किसान हैं, अपने घरों से निकल कर धरने पर बैठे हैं। किसान के पास एकमात्र यही एक काम है, यही एक सहारा है। किसान तो धरने पर बैठकर ही अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवाएगा। जिस तरीके से किसान विरोधी बिल पारित हुआ था, 378 दिन तक धरने पर बैठकर वो इतना बड़ा बिल वापस करवाया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम भी यहाँ इस धरने पर बैठकर और अपने जो समस्याएं हैं, जो 4 सूत्री मांग है, तब तक ये पूरी नहीं होंगी, हम इस धरने पर नहीं उठेंगे। कब तक की उम्मीद है आपको? बस कल से शुरू किया है, जब तक भी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। वो तो शासन प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। एसडीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई है। एसडीएम साहब से कल मुलाकात हो जाएगी और उनको हम अपनी बातें, उनकी समस्याएं उनके सामने रखने का काम करेंगे। मांगे यही है, एक तो ये स्मार्ट जो मीटर है, ग्रामीण क्षेत्र में तो ये चलते नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो मजदूर और किसान रहते हैं। किसान और मजदूर रहते हैं। किसान के पास पैसा 6 महीने से पहले तो आने वाला रहा ही नहीं, क्योंकि वहाँ खेती जो हमारे क्षेत्र में, इसमें हरिद्वार जिले में जो होती है, वो गन्ने की खेती होती है। और गन्ने का पैसा जो आता है वो 1 साल में एक बार आता है। मतलब 6 महीने में तैयार हुआ, 6 महीने में वो डला शुगर मिल में, उसके बाद पैसा आया। पैसा आने के बाद फिर किसान अपनी ज़रूरतें पूरे करता है, बिल देता है। तो ये नामुमकिन है, ग्रामीण क्षेत्र में तो चलने वाला है नहीं। देखो, इकबालपुर मिल में 106 करोड़ रुपया 18 और 19 का आज तक बकाया है, तो कहाँ से देगा किसान? ये हाँ, कोई नहीं, मतलब आश्वासन देते हैं, पेमेंट नहीं हुआ आज तक। आपके साथ नहीं, विपक्ष तो जब पक्ष में आता है तो वो उधर हो जाता है। एक साइड का आदमी बोलता है, अभी तक तो जब वो इधर के इधर आते हैं तो वो बोलते हैं, जब वो उधर चले जाएं तो वो इधर ले बोलते हैं। तो आपने अब तक किसी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ लाने की सोचा है कि नहीं? सब आते हैं। पेमेंट हमारा नहीं हुआ, उनका हो जा रहा इलेक्शन में, उनका पेमेंट हो जा, वो अपना वोट का पेमेंट करे और इधर
सत्ता में बैठ जा, और जब सत्ता का इधर आता है जब वो बोलता है। तो हरीश रावत जी तो अभी वैसे उम्र को ये प्रदर्शन चल रहा है, उसमें पूरा साथ दे रहे हैं, आप भी उनसे नहीं नहीं, साथ तो दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। जब उधर जाएंगे वो भी नहीं बोलने के। ऐसा क्यों मुझे लगा? ये प्रथा है एक राजनीतिक। हम जनता की आवाज है, नहीं, जनता की आवाज तो भाजपा भी है, आज सत्ता में बैठी है। कह रहे हैं कि जनता की सुनती है ये भाजपा सरकार है, तो बहरिया सरकार है। नहीं, बहरी तो है, तो पेमेंट दिला दो ना जब सत्ता में है। पेमेंट तो सरकार ही दिला सकती है। हाँ, सरकार ही तो, सरकार को कह रहे हैं हम, सरकार अगर सुनती है तो पेमेंट दिला दो। रावत जी का बात कही आपने। रावत जी भी यहाँ हरिद्वार से सांसद थे, तो रोज चिट्ठी लिखते थे मुख्यमंत्री को बोलूँ कि इनका किसानों का पेमेंट कर दो। और जब खुद में कुर्सी के मालिक बन गए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने पेमेंट की बात नहीं करी कतई भी, और वो उसी टाइम का रुपया भैया आयो। वे हरीश रावत जी कहा कर सको। हमने तो यहाँ इतने विधायक जिताए हैं भाई, इतने विधायक जिताए, और एक भी विधायक बोलने को तैयार नहीं। उन्होंने तो अपने खर्चे चाह रहे और कमीशन चाह रहा ठेकेदारियों में। तो हमारी कोई परवाह नहीं करने वाला, हमारी तो सिर्फ उन्हें वोट चाह रही। इस सब अच्छी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमारी कोई सुनने वाला है नहीं। वोट तक सुना हमारी, उस तो बाद कोई नहीं सुनता। हम कहाँ में रेर कहाँ जी रहे। तो सत्ता में बैठने के बाद, कुर्सी लेने के बाद सब भूल जाते हैं। सब भूल जा, कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी। अरे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो सत्ता में बैठ के वो भूल जा। ये सरकार तो कहती है किसानों के हित में काम करती है। कौन सी? अब देखिए बीजेपी सरकार कहती है कि हम तो किसानों के हित में। भाई, वोट बागड़ कोई निगाह किसान के हित में नु बता दो। बीजेपी खड़ी हुई का हमने ये काम करे, 1-2 हजार रुपए मोदी ने दिए, उसका सिवा और काम बता दो। और क्यों करे हमने किसानों के हक में? भाई खाद का बढ़ाए, वो जैसा खाद पर पैसे नहीं बढ़ाए तो उसका वजन घटा दिया। नकली दवा बिखरी, नकली जिंक बिखरा, सुनने वाला कोई है नहीं। सारे जितने इंस्पेक्टर है सारे पैसे ले, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर है, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर है, चाहे वो दवाओं का इंस्पेक्टर है, कोई भी इंस्पेक्टर है, सारे सौरे पैसे ले रहे, बेमान कट्टे रहे। एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ जाओ, एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ जाओ, जो पहले उस काम को पटवारी करते लेखपाल, और अब उस काम को अमीन कर रहे। वो 500 रुपए ले अपनी रिपोर्ट लगाने के। सब अधिकारियों को लपेट रहे हैं आप। भाई मैं सीधी कह रहा, मैं किसी तो डर का नहीं कह रहा, ले रे। और आपको कि नेता तो आपको हम जाकर देख ले, एक बनवा के दिखा दो बिना पैसे के, बनाया दो क्या कोई? रिश्वत ले रहे हैं वहाँ बैठ के। ले रे, गाँव में तो ले रे, इन्नी बनाते नहीं, उसका ज्यादा का बनाया दो, उसकी वो पेंशन या जो करवाना हो वो काम होता नहीं उसका। आपको लग रहा है धरना प्रदर्शन आपके लिए कुछ करके देगा? अरे भाई, हम तो डट रहे, दिल्ली में डटे रहे, डटे रहेंगे। हम तो डट रहे, हमारा तो काम डटने। किसान क्या कर सकता है? किसान धरना प्रदर्शन दे सकता है। तो किसान का यही एक हथियार है जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात मनवाने का काम करता है। तो जो किसान का मूल अधिकार है धरना प्रदर्शन पर बैठना, धरने पर बैठना, लोगों को एकत्रित करके अपनी समस्याओं को अधिकारियों को अवगत कराना, हम उस विषय पर यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे ही कब तक बैठे हुए हैं? जब तक हमारी मांगे नहीं बनेगी तब तक हम बैठे रहेंगे। वीडियो के लिए ये धरना प्रदर्शन किस लिए है आप लोगों का? ये धरना प्रदर्शन जो है, हमारी कुछ समस्याएं हैं, और वो समस्याएं ऐसी हैं जिनसे आम आदमी पीड़ित है। यही नहीं कि हम किसान ही पीड़ित हैं, आम आदमी भी पीड़ित है। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग ने एक कानून बनाया है। अच्छा, आप जैसा फ़ोन में पैसे गिरवाते हैं तो ठीक, जब तक पैसे चलते हैं फ़ोन चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है। यही स्थिति जो है सरकार, बिजली विभाग जो है वो करने जा रहा है। अच्छा जी, स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। जितना पैसा आप उसमें डालोगे, जब तक आपका पैसा रहेगा वो चलता रहेगा। और किसान ऐसा नहीं होने देगा। क्यों? किसान के पास, ये बताइए आप, कौन सी ऐसी फसल है जो उसकी 1 महीने या 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है?
कोई फसल ऐसी नहीं है। 6 महीने के अंदर किसान की फसल आती है, 6 महीने के बाद उसके पास पैसा होता है। और किसान जो है 6 महीने के बाद भी ये स्थिति है। हमारे बराबर में इकबालपुर मिल खड़ा है, 17-18 का 106 करोड़ रुपया आज तक बकाया है। न किसी राजनीतिक आदमी ने उस बात पर गौर किया है, न सरकार ने गौर किया है, न किसी प्रशासनिक अधिकारी ने गौर किया भाजपा है। सरकार कहती है हम किसानी तैशी सरकार हैं, किसानों के हक में बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, चौधरी साहब कहा करते थे, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनता पार्टी हुआ, भारतीय जनसंघ हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी है। वो कहा करते थे ये पूंजीपति लोगों की सरकार है, इसका किसान और मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। वो ये कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कौन से के बाप ने, कौन से के दादा ने संघर्ष किया है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? ये तो मुफ्त में सरकार थामे बैठे हैं। किसान के बारे में इनको सोचने की फुर्सत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। मुझे ये बतलाइए आप, आज कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप बाजार में लेने के लिए जाएंगे, पहले पैसा फिर भगवान, पहले पैसा देंगे बाद में आपको वो चीज़ मिलेगी। तो किसान के पास जब 6 साल तक पैसा नहीं है, 106 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। 106 करोड़, क्या हाल है उस किसान का? ये पूछिए, ये देखिए, आप खुद थोड़ा गौर कर देखिए। जिस किसान का 106 करोड़ रुपया 6 साल पुराना रुका हुआ है, उस किसान की क्या स्थिति है? 1 साल पहले जिस तरह से कांग्रेस नेता मेरे को आवाज़ कम आती है, सुनाई कम देता, मैं इसीलिए बोलने से बच रहा था। किसान नेता पिछले साल कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना दिया था शुगर मिल के ऊपर। देखिए, कोई इस बात को सुनने वाला नहीं है। कोई भी राजनेता हो, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो बसपा का, किसी भी पार्टी का है, किसान की आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। सिर्फ हमदर्दी जो है, चुनावी दौर जब आता है तब ये कुक्कुर मुत्तों की तरह निकल कर तो आप लोगों को लगता क्या है, आपकी समस्याओं का समाधान होगा कैसे, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके हमारी साथ नहीं है? समस्याओं का समाधान ये है कि यदि हमें सब संगठित हो जाएं, पूरे जिले के किसान, हम एक दिन में इनकी बुद्धि सही कर देंगे। बहुत सारे हम एक दिन में बुद्धि सही कर देंगे, इनको कल आ जाएगी। धरना प्रदर्शन बहुत सारे हो चुके हैं दिल्ली में। धरना प्रदर्शन हमेशा होते रहते हैं। धरना प्रदर्शन कहाँ दिल्ली तक तो जाने नहीं दिया किसान को। आज भी आज भी हरियाणा बॉर्डर पर रोके हुए हैं। यह हाल है, तो बहुत बुरा हाल है इनका। आपका कहने मतलब है कि किसी पार्टी का आपको ऊंचा सुनते हैं जो है मनोहर भाई, पार्टी हमारा कोई सपोर्ट नहीं करती है। पार्टी हमारा कोई सपोर्ट नहीं करती है। किसान अपने दम पर जिंदा है या भगवान भरोसे जिंदा है। किसान इनके भरोसे किसी के जिंदा नहीं है। कोई इनकी बात न विधानसभा में उठाता है न लोकसभा में उठाता है। सिर्फ कहते हैं, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं। कागजी कार्यवाही कुछ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो बेटे, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी 85 साल की उम्र है। किसी और को पकड़ो, मुझको ज़्यादा